हेलो स्टूडेंट। हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा। देखते हैं इस कहानी में क्या है। इस कहानी के लेखक है अन्नपूर्णा नंद। अकबरी लोटा ये एक हास्यपूर्ण कहानी है। आइए हम पढ़ते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाज़ार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे और 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिले थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की तब उनका जी एक बार ज़ोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इस ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊ ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गया तो रुपये का कोई प्रबंध ना हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न उनकी प्रतिष्ठा का था। अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर वह दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचती? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। यह पहली बार उसके मुंह से खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागे तो फिर उन्हें क्या मुंह दिखलाऊंगा। खैर, एक दिन की और बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित विलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा हुआ, ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी को भी उस समय बिल्कुल सुर्ख थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच लाने की कोशिश करूँगा और मिल गया तो कल शाम तक तुमको मकान पर ले आऊँगा। वहीं शाम आज भी हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिना देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डबल फांसी कर देगी। केवल ज़रा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र झाऊलाल के मरोड़ पैदा हो जाती। आज शाम को पंडित विलवासी मिश्र का आना था। यदि ना आए तो, या कहीं रुपये का प्रबंध वे ना कर सके तो? इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पे टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो ज़रूर लाई, फिर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे का पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से, वह जो उसकी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा में नापसंद था। तो नया साल 2 साल का ही बना हुआ कुछ ऐसा गाड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चिल्लम रही होगी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले, कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पत्नी अपने पति को ना हुआ वह पति कैसा?
फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूक कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत के मुडेर पर पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए हुए थे, खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया है कि नहीं, छत के मुंडेर पर पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि यह महत्वपूर्ण विषय है, पर उन लोगों से कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2 घूंट पी पाए होंगे, न जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा छूट गया। लोटे के दाएं दाएं देखा न बाएं, अब नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी।